मी श्रवण एंड टुडे वाचिंग स्टडीज मेडिकल रिसर्च। सो गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। गाइस अगले वाले चैप्टर में हमने देखा कि हमारे जो फ्लावरिंग प्लांट रहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट में किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है। तो इस वाले चैप्टर में हम देखेंगे ह्यूमन में रिप्रोडक्शन। ह्यूमन यानी कि होमो सैपियंस, इसमें रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। तो इसमें हम बात करें तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें एक मेल गेमेट रहेगा और दूसरा फीमेल गेमेट। इसमें कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने रिप्रोडक्शन के दो टाइप देखे जिसमें सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। तो हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहते हैं और उसमें मेल एंड फीमेल दोनों गेमेट रहेंगे। तो इसको हम विविपोरस भी बोलेंगे। सो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए क्या चाहिए, तो इसमें एक मेल गेमेट होना चाहिए, इसमें एक मेल गेमेट चाहिए और दूसरा फीमेल गेमेट चाहिए। यहाँ पर मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट दोनों का आगे फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज होंगे और फ्यूज होने के बाद एक नया सेल बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे जाइगोट। तो यहाँ पर मेल एंड फीमेल गेमेट जो बनने की प्रोसेस रहती है, यहाँ पर मेल एंड फीमेल दोनों ये हमारे गेमेट्स हैं। तो ये जो गेमेट्स बनने की जो प्रोसेस रहती है इसको हम बोलेंगे गेमेटोजेनेसिस। इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे गेमेटोजेनेसिस। इसको हम बोलेंगे गेमेटोजेनेसिस। यहाँ पर ये हमारा गेमेटोजेनेसिस। जैसे कि हम पर्टिकुलर मेल की बात करें तो मेल में जो गेमेट बनता है इसको हम स्पर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्पर्म बोलेंगे। और स्पर्म बनने की जो प्रोसेस रहती है इसको हम बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। और फीमेल में जो गेमेट बनता है इसको हम बोलेंगे ओवम। तो इसको हम बोलेंगे oogenesis बोलेंगे। ओके, सो इस तरह से हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis ये एक गेमेटोजेनेसिस है जो गेमेट बनाते हैं। ये मेल गेमेट और फीमेल गेमेट। अब क्या होगा, अब दोनों का फ्यूजन होना है। तो मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट का फ्यूजन होना है। ये फ्यूजन कहाँ पर होगा, तो ह्यूमन में ये फ्यूजन होगा। हमारी जो फीमेल रहती है फीमेल जीनेटल ट्रैक में, कहाँ पर होगा, तो ये फर्टिलाइजेशन होगा वो फीमेल जीनेटल ट्रैक में होगा। फीमेल जीनेटल ट्रैक में होगा। क्या होगा, तो फर्टिलाइजेशन होगी। कि क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो सेल बनेगा इसको हम बोलेंगे जाइगोट। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होने के लिए हमारा ये जो स्पर्म रहेगा यानी कि मेल गेमेट रहेगा, मेल गेमेट का फीमेल जीनेटल ट्रैक तक आना ज़रूरी है। तो ये फीमेल जीनेटल ट्रैक तक हमारा मेल गेमेट किस तरह से आता है, तो यहाँ पर मेल गेमेट बनता पहले तो कहाँ पर है, तो बनता है टेस्टिस में। मेल में टेस्टिस में बनता है और टेस्टिस में से बन के टेस्टिस कहाँ पर होता है, तो टेस्टिस हमारे जो स्क्रोटम रहता है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर रहता है जिसमें हमारा टेस्टिस रहता है। टेस्टिस जो होता है वो पेयर में प्रेजेंट रहता है। उसके बाद टेस्टिस में हमारा स्पर्म बनता है। स्पर्म बहुत सारी डक्ट्स के थ्रू निकल के हमारे एक्सटर्नल जेनिटलिया तक आता है और एक्सटर्नल जेनिटलिया इंटरकोर्स के टाइम पे ये बाहर निकलता है, हमारे स्पर्म को बाहर निकलता है, जिस स्पर्म को हम बोलेंगे सीमेन। क्या बोलेंगे, सीमेन बोलेंगे। सीमेन हमारे फीमेल जीनेटल ट्रैक में निकलने की जो प्रोसेस है इसको हम बोलेंगे इंसेमिनेशन। क्या बोलेंगे, इंसेमिनेशन। आपको याद रखना है ये इंसेमिनेशन है। तो ये इंसेमिनेशन होके हमारा मेल गेमेट फीमेल जीनेटल ट्रैक में जाएगा और फीमेल जीनेटल ट्रैक में जाके इसका क्या होगा, तो फर्टिलाइजेशन होगा। इन दोनों का फ्यूजन होगा और फ्यूजन होके जो सेल बनेगा ये जाइगोट सेल बोलेंगे। और ये हमारा डिप्लॉइड सेल रहेगा। कैसा सेल रहेगा, तो डिप्लॉइड सेल। यहाँ पर मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट दोनों हमारे हैप्लॉइड सेल हैं, ये दोनों हैप्लॉइड सेल है। बट यहाँ पर हमारा जो जाइगोट सेल रहेगा ये हमारा 2n सेल यानी कि ये डिप्लॉइड सेल रहेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, तो अब ये जो जाइगोट बन गया है, जाइगोट बहुत सारे सेल डिवीज़न के थ्रू ये हमारी ये पूरा बॉडी प्रिपेयर करता है। जैसे कि यहाँ पर जाइगोट है वो एक सेल है, तो एक में से ये 2 बन गए सेल, इस तरह से 2 बन गए। उसके बाद ये 4 सेल बन गए, इसके बाद 8 सेल बन गए। इस तरह से ये 16 सेल बनाते हैं। 16 सेल वाली स्टेज को हम मोरूला बोलेंगे।
क्या बोलेंगे, मोरुला बोलेंगे। इसके बाद ये हमारे जो अभी तक ये कहाँ पर थे, अभी तक ये जायगोट ये फर्टिलाइजेशन हुआ ये फीमेल जीनेटल ट्रैक्ट में कहाँ पर, तो ये फैलोपियन ट्यूब में हुआ है, फैलोपियन ट्यूब में हुआ है। अब ये फैलोपियन ट्यूब में से निकल के हमारे जो यूटेरस रहता है, इस तरह से यहाँ पर ये हमारा यूटेरस रहता है और इस तरह से ये फैलोपियन ट्यूब रहते हैं। ये हमारे दोनों ओवेरीज हैं, इस तरह से ये इस तरह से रहेगा। तो ये फैलोपियन ट्यूब है, ये हमारा यूटेरस है। तो ये 16 सेल वाली जो स्टेज रहेगी वो यहाँ पर, उसके बाद ये आएगी ये यूटेरस में। यूटेरस में आने के बाद ये जो स्टेज है, ये स्टेज ब्लास्टोसाइट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ब्लास्टोसाइट्स बनाएंगी, इसको हम बोलेंगे ब्लास्टोसाइट्स। अब ये ब्लास्टोसाइट्स क्या करेगा, तो ब्लास्टोसाइट हमारा ये जो यूटेरस का वॉल है, ये यूटेरस का जो वॉल है उसके साथ अटैच हो जाएगा। ब्लास्टोसाइट्स ये जो है ये यूटेरस की वॉल के साथ, यूटेरस की वॉल के साथ अटैच हो जाएंगे, उसके साथ जुड़ जाएंगे। तो ये जुड़ने की जो प्रोसेस है इसको हम बोलेंगे इम्प्लांटेशन, इसको हम बोलेंगे इम्प्लांटेशन। इम्प्लांट हुआ हमारे यूटेरस में, हमारा जो ब्लास्टोसाइट्स है ये इम्प्लांट हो गया और ये यूटेरस के साथ अटैच हो गया, तो इसको हम बोलेंगे इम्प्लांटेशन। अब क्या होगा, अब ये जो ब्लास्टोसाइट्स है इसको हम बोलेंगे एम्ब्रियो, इसको क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो बोलेंगे। आपको ये जो सारी चीज़ें वो सीक्वेंस में याद रखनी है। ये एम्ब्रियो बन गया। अब ये जो एम्ब्रियो रहेगा वो 9 मंथ तक इसका डेवलपमेंट होगा, 9 मंथ तक। अब ये एम्ब्रियो रहेगा वो थोड़े टाइम के बाद फीटस कहलाएगा, फीटस कहलाएगा। और फीटस 9 मंथ में इसका डेवलपमेंट होगा और 9 मंथ डेवलपमेंट होने के बाद ये डिलीवरी के लिए प्रिपेयर हो जाएगा, रेडी फॉर डिलीवरी, रेडी फॉर डिलीवरी, डिलीवरी के लिए ये प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये डिलीवरी के लिए प्रिपेयर हो जाएगा तो बाहर इसकी डिलीवरी होगी, इसको हम बोलेंगे पार्चुरेशन। इसको क्या बोलेंगे, तो आपको याद रखना है, इसको हम बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पार्चुरेशन। आपको याद रखना है, इसको हम बोलेंगे पार्चुरेशन। ओके, सो ये बेबी की डिलीवरी हो गई तो इसको हम बोलेंगे पार्चुरेशन। यहाँ पर ये हमारा सर्विक्स है, सर्विक्स से बाहर इस तरह से हमारा ये जो बेबी बन गया 9 मंथ में, ये हमारा पूरा बेबी बन जाएगा तो इसके डिलीवरी होगी बाहर। तो इस डिलीवरी होना को हम क्या बोलेंगे, तो पार्चुरेशन बोलेंगे। और यहाँ पर ये 9 मंथ तक हमारे यूटेरस में जो फीटस है, फीटस का डेवलपमेंट रहता है, इसको हम बोलेंगे गेस्टेशन। इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे गेस्टेशन। आपको ये सारी चीज़ें याद रखना है, ये सारी जो टर्मिनोलॉजी है याद रखनी है। टर्मिनोलॉजी में आपको क्या याद रखना है, तो ये गैमेटोजेनेसिस है, जो हमारे जो गैमेट मेल एंड फीमेल गैमेट बनते हैं, इसमें स्पेसिफिकली हम बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म बनाता है और फीमेल में ओवम बनने के लिए oogenesis होता है। और उसके बाद हमारे जो मेल गैमेट रहेंगे वो फीमेल गैमेट से मिलने के लिए हमारे फीमेल जीनेटल ट्रैक्ट तक जाएंगे। तो ये जाने की प्रोसेस को हम बोलेंगे इंसेमिनेशन। वहाँ पर ये बाहर निकलते हैं तो इसको इस तरह से याद रखना है, सीमन का बाहर निकलना, तो ये इंसेमिनेशन हो गया। तो उसके बाद हमारे मेल एंड फीमेल गैमेट, हमारे ये जो फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ पर ये हमारी ये फीमेल गैमेट आ गया, यहाँ से हमारा फीमेल गैमेट आ जाएगा यहाँ पर, और मेल गैमेट इंटरकोर्स के टाइम पर यहाँ पर रिलीज होगा और उसके बाद ये चल के जाएगा यहाँ पर, ये हमारा आ गया मेल गैमेट। तो इन दोनों का यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इन दोनों का ये फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होगा, तो फर्टिलाइजेशन होगा हमारे फीमेल जीनेटल ट्रैक्ट यानी कि फैलोपियन ट्यूब में, इसका फर्टिलाइजेशन होगा। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये 2 सेल थे तो ये मिलके एक सेल बना लेंगे, इस तरह से ये मिलके एक सेल बना लेंगे। अब उस सेल में अब ये दोनों मिलके फ्यूज होके एक सेल बना दिया, तो ये सेल हमारा जाइगोट बोलेंगे। इस सेल को हम क्या बोलेंगे, इस सेल को जाइगोट बोलेंगे, जो कि हमारा डिप्लॉइड सेल रहेगा। आगे हमने मेल एंड फीमेल गैमेट देखे, वो हमारे दोनों हैप्लॉइड सेल थे। अब जाइगोट बनने के बाद ये बहुत सारे सेल डिवीजन के थ्रू
यहाँ पर ये हमारे ब्लास्टोसाइट बना रहे हैं। क्या बनाता है? तो ये ब्लास्टोसाइट्स है, और ब्लास्टोसाइट्स हमारे जो यूटेरस की वॉल रहेगी, यूटेरस की वॉल रहेगी इसके साथ अटैच होगा, तो इसको हम इम्प्लांटेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो ये यूटेरस की वॉल के साथ, यूटेरस की वॉल के साथ अटैच हो जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे इम्प्लांटेशन। अब ये इम्प्लांट हुए, अब ये इम्प्लांट हो गया, इसके बाद ये एम्ब्रियो बोला जाएगा। इसके बाद क्या बोला जाएगा? एम्ब्रियो। और ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट 9 मंथ तक चलता है। इसको आगे थोड़े टाइम के बाद 3 मंथ के बाद इसको हम फीटस भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फीटस भी बोलेंगे। तो ये 9 मंथ तक इसका हमारे जो यूटेरस रहता है, फीमेल में यूटेरस रहता है, इसके साथ इसके अंदर इसका डेवलपमेंट होगा। और डेवलपमेंट होने के बाद ये हमारा जो सर्विक्स रहेगा, सर्विक्स से बाहर यहाँ पर हमारा वजाइनल कैनाल रहेगा। ये हमारा बर्थ कैनाल बनाता है, सर्विक्स और हमारा वजाइनल कैनाल दोनों मिलके हमारा बर्थ कैनाल बनाते हैं। और यहाँ से हमारा बेबी की डिलीवरी बाहर होगी। 9 मंथ के बाद ये बेबी पूरा डिलीवरी के लिए रेडी हो जाएगा, और इसको बाहर डिलीवरी होने को हम बोलेंगे पार्चुरेशन। क्या बोलेंगे? तो पार्चुरेशन बोलेंगे। सो यहाँ तक आपको ये टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। सो तब तक प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। ओके, थैंक यू गाइज।